स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरिन्स। आज हम कवर करेंगे इससे रिलेटेड सीबीएसई बेस्ड क्वेश्चन। इसके बाद जस्ट पार्ट 2 आएगा जहां नीट और जेईई के हम कुछ क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के पहले ही क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 246 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। 246 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, तो नाम लिख लो 246 डाई नाइट्रो क्लोरो बेंजीन, BNZENE। ठीक है, 246 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर बना। तो हमेशा नेमिंग के हिसाब से स्ट्रक्चर बनाओ तो कैसे बनाना है, सबसे पहले आखिरी की मतलब पैरेंट चेन को चुनो। पैरेंट चेन को चुन लोगे तो कभी भी गलती करने के चांसेस नहीं रहेगा। तो बेंजीन को एक इस तरह से भी लिखा जाता है और दूसरा जिसको ये वाले भी बना रहे हो तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, इस तरह से भी आप स्ट्रक्चर बेंजीन का बना सकते हो। ठीक, तो अब स्ट्रक्चर के बाद अब पहले नंबर पे आ जाओ। ठीक है, 2 और 4 डाइनाइट्रो। ठीक है, तो डाइनाइट्रो 2 और 4 पोजीशन पे, मतलब 1 पोजीशन पे क्या लगा होगा, क्लोरो लगा होगा। ठीक है, तो यहां क्लोरीन लगा देते हैं और दूसरे पोजीशन पे N2 और दूसरे और चौथे पोजीशन पे बोल रहा है तो चौथे पोजीशन पे N2। ठीक है, पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन, चौथा पोजीशन, पांचवा और छठवां। तो अब इसके बाद नेमिंग करो। पहले पे क्लोरीन और दूसरे पे क्या आ जाएगा, नाइट्रो, और इस चौथे पे क्या आ जाएगा, नाइट्रो। ठीक, 246 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन स्ट्रक्चर क्लियर है, बना लो। अब इसके बाद नाम आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाएगा इसी तरह से एक और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आउट ऑफ 2, एक तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर दिया है अपने पास, ये इस तरह से X, ठीक, और एक इस तरह का स्ट्रक्चर दिया है इसी तरह से X यहां। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलाइलिक हैलाइड, इन दोनों में से कौन सा एलाइलिक हैलाइड है। तो मैंने शुरू में ही जब चैप्टर पढ़ा रहा था तो एलाइलिक हैलाइड, वेनाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड मतलब सारे के सारे एराइल हैलाइड कौन कौन से केस में बनेगा वो मैंने बताया था। इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था AB और AV का। ठीक है, AB और AV का फॉर्मूला बताया था, दैट आप इसका यूज करके याद रख सकते हो। AB किसके लिए शो करेगा, हमेशा AB sp3 के लिए शो करेगा, sp3 के लिए शो करेगा, और AV किसके लिए शो करेगा, sp2 के लिए शो करेगा। मतलब ये सिमेट्रीज के लिए शो करेगी, नॉन सिमेट्रीज के लिए शो। ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर। तो जो सारे के सारे sp2, अब यहां क्या बोला है अपने पास, A में बोला है एलाइलिक हैलाइड, ठीक है ना, एलाइलिक, ALLYLIC, एलाइलिक हैलाइड, इसमें से एलाइलिक हैलाइड पहचानना है। तो इससे पहले इस फॉर्मूले को यूज कर लो एक बार, तो ये प्रॉब्लम नहीं करेगा। A यानी एलाइलिक हैलाइड और B यानी बेंजाइलिक हैलाइड, तो ये sp3 टाइप के होते हैं। तो ये से भी ये पता चलेगा कि इन दोनों में से आप पहचानो कि sp3 कौन सा है। और sp3 कंडीशन कब बनती थी, जब कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच होता था। ठीक है, और उस कार्बन से कोई भी X या फिर कोई भी चार्ज उसी एटम में प्रेजेंट रहे तो उसे बोला जाता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। और जो उसके साथ अटैच रहेगा, यानी X मान लो या फिर Z मान लो, जो भी मान लो, तो वो क्या बन जाएगा, sp3 कंपोनेंट। ठीक, तो यहां sp3 कंपोनेंट कौन सा बन रहा है, इसमें तो डबल बॉन्ड जुड़ा है। इसी तरह से स्ट्रक्चर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, डस्टर ये थोड़ा सा ऐसा है। ठीक है, तो इसमें से ये sp3 है कि ये sp3 है, यहां पर जो कार्बन जुड़ा है जिसके साथ जुड़ा है उसी के रिस्पेक्ट में हमेशा देखेंगे। तो इन दोनों में ये आ जाएगा उसके रिस्पेक्ट में, तो ये कौन सा आ जाएगा, sp3, और ये वाला कार्बन कौन सा जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज, क्योंकि ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है। ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है ये वाला कार्बन, नहीं इधर भी सिंगल इधर भी सिंगल। समझ आ गया एलाइलिक हैलाइड का केस, तो ये आ जाएगा एलाइलिक हैलाइड। और दूसरा वाला जो A और B वाला बता देता हूं, उसको भी एक बार रिवाइज कर लो। एक आ जाएगा इसमें एराइल हैलाइड और दूसरा वेनाइल हैलाइड, तो इसको अपने पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक, तो ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और जस्ट इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 इन, बना लोगे, नहीं है बात, चलो फिर से नामिंग लिखते हैं। 1 ब्रोमो 4 क्लोरो
ब्यूट टू इन, एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर बनेगा। इसके कॉमन नेमिंग तो आती है ना, जिसने क्लियर किया है या आई बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो हमारे चैनल के। आपको कॉमन नेमिंग सीख लेना, फिर ही यहाँ आना। चलो इसके बाद जस्ट कॉमन नेमिंग का भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कॉमन नेमिंग वाला हार्ड होता है, लोगों को ऐसा लगता है, बट बहुत आसान है दूसरे के मुकाबले। चलो तो 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 इन, तो हम भी यहां से कहां से स्टार्ट करेंगे, आखिरी से स्टार्ट करेंगे। इसको छोड़ दो, इस वाले को ब्यूट को पकड़ो, तो इसे कार्बन क्रिएट कर लो। 1 2 3 4 ब्यूट हो गया। मैथ एथ प्रोप ब्यूट, अब इसमें पुट करना चालू कर दो, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, ऐसे नंबरिंग करने पे तो और ज्यादा आसान हो जाए। पहले पे क्या जोड़ दो, ब्रोमो, तो ये लो ब्रोमो जोड़ दिया, ठीक है। 4 पे क्या जोड़ दो, क्लोरो, तो ये लो क्लोरो जोड़ दिया, हो गया। 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 इन है, तो दूसरे पे क्या आ जाएगा, ये, ठीक है। और सॉरी पहले पे लगा दिया, दूसरे पे ये कंप्लीट। ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। स्क्रीनशॉट ले लो, या जो करना है जो करो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, बना लोगे। 3 मिथाइल बना दूं, चलो बना ही देते हैं। स्ट्रक्चर ये नॉर्मल नेमिंग वाले आप ही बना लिया करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। चलो तो इसके नेमिंग से भी हम स्टार्ट करेंगे आखिरी से। प्रोप को सबसे पहले बनाएंगे, मैथ एथ प्रोप 1 2 3 नेमिंग कर दो। इसके बाद 3 ब्रोमो है तो 3 Br लगा दो, 2 मिथाइल है तो दूसरे पे CH3 लगा दो, ठीक है। इसके बाद प्रोप और 1 पे इन है तो 1 पे इन लगा दो, हो गया स्ट्रक्चर। ये आ जाएगा नेक्स्ट आपका। अब इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिखते जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिस क्वेश्चन इसी में नीचे जाके देखोगे तो एक और लिंक रहेगा जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो प्रैक्टिस क्वेश्चन PDF, ठीक। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट, द IPSC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब एक स्ट्रक्चर है, अब उसका IPSC नेम आपको बताना है। ऐसा उल्टा सीधा वाला भी देख लेते हैं, कैसा स्ट्रक्चर दिए हैं। एक बेंजीन दिया है, यहाँ क्लोरीन दिया है, यहाँ CH3 दिया है और यहाँ क्लोरीन दिया है। जस्ट इसी का एक ठोक पहले ही बनाए थे, आई थिंक सो, ठीक है। जस्ट इसी का उल्टा था मेरे हिसाब से, नहीं बनाया अभी शायद। चलो आंसर लिखो। फिर भी सबसे पहले तो नंबरिंग कर दो। नंबरिंग किसको लीस्ट नंबर देंगे, इधर साइड से इधर भी क्लोरीन जुड़ा है, इधर भी क्लोरीन जुड़ा, अब किधर से स्टार्ट करोगे। तो हमेशा ध्यान रखो कि अगर ये दोनों का पावर तो एकदम सेम टू सेम आएगा, ठीक है, पावर सेम टू सेम आएगा, बट हम प्रायोरिटी देंगे उनको जिधर साइड से और ग्रुप्स नजदीक पड़े। तो इधर साइड CH3 ग्रुप दूसरे नंबर पे पड़ेगा, पर इधर से अगर मैं मूव करता हूं 1 2 3 तीसरे नंबर पे पड़ेगा। तो नेक्स्ट ग्रुप भी अगर पास में पड़ रहा है तो हम उसी को प्रायोरिटी देंगे। और CH3 और क्लोरीन ग्रुप अगर दोनों प्रेजेंट है तो प्रायोरिटी किसको देते हैं, क्लोरीन ग्रुप को देते हैं, ठीक है। तो यहां पास से पहला कार्बन ये हो जाएगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो आप इसी के हिसाब से नेमिंग करो तो क्या आ जाएगा, अल्फाबेटिकली ऑर्डर मत भूलना, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1 4 डाई क्लोरो, नहीं 1 4 डाई क्लोरो 2 मिथाइल 1 4 डाई क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, ठीक। 1 4 डाई क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम। नेक्स्ट, नॉर्मल आप कर लेना। अब एक रिएक्शन करते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन ब्रोमाइड अटैक्स, एक रिएजेंट दिया गया है, एक लंबा खासा सा, क्या दिया है, CH2 डबल बॉन्ड CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एक कंपाउंड है।
इसमें क्वेश्चन में बोला क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन ब्रोमाइड अटैक्स। इसमें ब्रोमाइड मतलब Br अटैक करेगा। तो हमेशा ध्यान रखना Br सिंपल में एग्जिस्ट तो कभी करता ही नहीं है स्टेट में, ये हमेशा किस में स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, Br2 के स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। अब ये इसके साथ रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्मेशन करेगा, मैं दो केसेस एक साथ बता देता हूं। हमेशा कई स्टूडेंट्स यहां गलती कर देंगे, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कभी भी वो गलती आप मत करना, ठीक है। Br2 हमेशा क्वेश्चन में झांक के देख लेना कि कहीं Br2 एक्सेस में तो नहीं लिखा है। ये दो केसेस बनेंगे, एक तो Br2 या तो एक Br2 किस में रहेगा, बोलेगा कि एक नॉर्मल Br2 सिर्फ प्रेजेंट है, ठीक है, ब्रोमाइड प्रेजेंट है, एक ये बोल सकता है। अगर Br2 एक्सेस में बोल दिया, Br2 या फिर ब्रोमीन बोला एक्सेस में प्रेजेंट, तो इसके लिए अलग से केस बनेगा। दोनों में प्रोडक्ट तो एक ही टाइप के बनेगा, बट उसका नेमिंग अलग हो जाएगा और उसका सीक्वेंसिंग भी बहुत ज्यादा अलग हो जाएगा। तो एक्सेस बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक नॉर्मल का देख लेते हैं और जस्ट उसी के नीचे का एक्सेस देखेंगे। बट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल का पूछा है, ठीक है, एक्सेस का पूछा नहीं है। फिर भी मैं बता दिया, कई बार लोग इसी को बना देंगे, ठीक है, कई में से आप में से होंगे जो इसी को क्रिएट कर देंगे, इसलिए इसको ध्यान रखना। चलो, तो सबसे पहले अगर एक ब्रोमीन है तो इस तरह के कंपाउंड्स कौन से रिएक्शन शो करते हैं, मार्कोफिनोफ रूल्स फॉलो करते हैं, ठीक है। मार्कोफिनोफ रूल्स जो इसको बोलते हैं, मैं बोलते नहीं बनता इसलिए मैं मार्कोफिनोफ रूल बोलता हूं। चलो, तो हमेशा ये यहाँ क्या किसके ऊपर अटैक करेगा, CH2, और यहाँ एक चीज ध्यान रखना है, एंटी बनेगा कि मार्को बनेगा, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ मार्को बनेगा, क्योंकि यहाँ कोई ऑक्साइड्स यूज करने के लिए अपने को नहीं बोला है। हाँ, उससे पहले एक चीज और ध्यान रखना, मार्कोफिनोफ रूल हर जगह अप्लाइड होगा, ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी अप्लाइड होगा, डबल बॉन्ड के लिए भी अप्लाइड होगा। तो आपने जो केसेस पढ़े हैं वो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में पढ़े हैं, बट यहां अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आप हमेशा ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दोगे, ठीक है। तो सिंपल जो जैसा बना है उसको वैसे बना दो। हम नॉर्मल के लिए देख रहे हैं, तो ये CH2 और ये C। अब यहां से केसेस, अब यहां से एक बॉन्ड हटा दो, ठीक है, एक बॉन्ड हटा देंगे तो इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा, पॉजिटिव, और जिसके ऊपर पॉजिटिव उसी के ऊपर ब्रोमीन, और जिसके ऊपर ब्रोमीन, और यहां पास डबल बॉन्ड, और ये CH, और यहां पास और गलत हो गया, गलत हो गया, क्या गलत हो गया, यहां मार्कोफिनोफ रूल बोल दिया, गलत हो गया, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ मार्कोफिनोफ रूल कहाँ अप्लाइड होगा। मार्कोफिनोफ रूल वहीं अप्लाइड होगा जहां हम हैलोजन एसिड लेंगे। यहाँ कोई हैलोजन एसिड ले रहे हैं क्या, HBr ले रहे हैं क्या, नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा माइंड मिस्टेक हो गया, इसको थोड़ा सा दिमाग से निकाल लेना। ये नॉर्मल केस वाला है, एल्कीन के साथ जो रिएक्शन करते हैं, तो मार्कोफिनोफ रूल यहाँ अप्लाई नहीं हो रहे हैं। सिर्फ Br एक यहाँ ऐड हो जाएगा और दूसरा Br यहाँ ऐड हो जाएगा, क्लियर, ये आ जाएगा एक केस। और दूसरा इसी के एक्सेस में अगर बोला, तो एक्सेस में अगर Br2 बोला एक्सेस में है, तो इसमें सिंपल यही केस का मैं यहां बना दे रहा हूं, जस्ट ये वाला केस क्या हो जाएगा, ये CH2 यहां से टूटेगा, यहां का भी डबल बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहां क्या बल लग जाएगा, एक Br यहां, एक Br यहां, ठीक है, Br2 बेन एक्सेस में रहेगा ये। तो एक यहां और एक कार्बन यहां, एक Br यहां लगेगा ही, एक Br और यहां लग जाएगा, और एक Br यहां लगेगा, और एक Br और यहां लग जाएगा, ठीक है, और यहां एक हाइड्रोजन लग जाएगा। मतलब जहां भी डबल बॉन्ड रहेगा सबको सिंगल में कवर कर देगा, जहां ट्रिपल बॉन्ड रहेगा उसको भी सिंगल में कवर कर देगा, ठीक है। अगर Br2 को एक्सेस में लिए तो ये कंडीशन को याद रखना। यहाँ पर सॉरी मैंने मार्कोफिनोफ रूल वाला ध्यान दे दिया, क्योंकि मेरे को लगा हैलोजन एसिड दिया है, हैलोजन एसिड का केस नहीं था, इसलिए ध्यान रखना हैलोजन एसिड वाला में ही सिर्फ और सिर्फ मार्कोफिनोफ रूल अप्लाइड होगा। क्लियर, स्क्रीनशॉट हो गया, जस्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2,2 क्लोरोफिनाइल 1 आइडो ऑक्टेन। ये आया भाई, ये आए थोड़े हार्ड वाले IUPAC नेम। क्या बोला है अपने पास, 2,2 CHLOR क्लोरो फिनाइल 1 आइडो ऑक्टेन, OCTANE ऑक्टेन, ठीक। जस्ट इसका स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं।
तो स्ट्रक्चर सिंपल आप उसी तरह से क्रिएट कर सकते हो नॉर्मल रूलिंग्स को फॉलो करते हुए। सबसे पहले आखिरी में देखो क्या दिया है, ऑक्टेन। तो ऑक्टेन के हिसाब से कार्बन बनाओ 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मेथड प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट ऑक्टेन। ठीक है, आ गया। नेक्स्ट, अब इसके बाद आखिरी से नेमिंग स्टार्ट कर दो, सबसे नंबरिंग स्टार्ट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सबसे पहले यहां जो जो चीजें बोली है उसको ध्यान दो। 1 आइडो, तो आइडो कौन से पोजीशन पे रहेगा, यहां। तो 1 आइडो, मैंने बेसिक यहां से उल्टा चालू किया है, रास्ते पे जा रहा हूं, आइडो का कवर कर लिया मैंने। नेक्स्ट बोला यहां पास 2 क्लोरोफिनाइल, क्या बोला, 2 क्लोरोफिनाइल। तो हमेशा ध्यान रखो कौन सा पोजीशन की बात कर रहा है, दूसरे पोजीशन की बात कर रहा है, क्लोरोफिनाइल की बात कर रहा है। और क्लोरोफिनाइल क्या होता है, क्लोरोफिनाइल मतलब यहां सबसे पहले तो एक चीज ध्यान के रख के चलो, फिनाइल यानी बेंजीन। ठीक है, जब प्रीफिक्स नेम है ये, फिनाइल का क्या है, प्रीफिक्स नेम, फिनाइल बेंजीन का प्रीफिक्स नेम। ठीक है, 2 और ये पहला पोजीशन ये हो जाएगा और दूसरा पोजीशन ये हो जाएगा क्लोरो। अब यहां ध्यान रखना एक चीज और, क्या कैसे मैंने इसके लिए किया, मैंने पिछले बार में इसी के जस्ट केस बताया था। इस तरह से अपने पास बेंजीन था, ठीक है, यहां पास क्लोरीन प्रेजेंट था, यहां भी क्लोरीन प्रेजेंट था, यहां CH3। तो मैंने बोला था क्लोरीन और CH3 में किसको प्रायोरिटी देंगे, हमेशा क्लोरीन को देंगे। ठीक, यहां भी तो CH3 वाले ही ग्रुप हैं, कार्बन वाले। बट एक चीज ध्यान रखना, ये पेरेंट चेन ये बनी है, ये पेरेंट चेन नहीं बना है। ठीक है, इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन प्रेजेंट है, और बाहर में कितने कार्बन प्रेजेंट है, 8 कार्बन। और हमेशा हम ध्यान देते हैं कौन सा चेन बनेगा, जो कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा। ठीक है, अगर ये लॉन्गेस्ट रहता 9 तो होता नहीं है जनरली, 10 12 होता मान लो। ठीक है, 12 होता तो हम इसको बनाते हैं। बट एक चीज और ध्यान रखना, ये भी 12 होता, ये भी 12 होता, तो हम किसको प्रायोरिटी देते, हमेशा इसको प्रायोरिटी देते, ओपन को, क्योंकि ओपन्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो अभी ये सारा केसेस का याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको कट करो, ये आ जाएगा इसका स्ट्रक्चर। थोड़ा सा गोचा गाची है, इसको बराबर कर देता हूं। ये सॉरी Cl हो गया, इसका स्ट्रक्चर क्रिएट कर लो। अब नेक्स्ट बोला ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड 1 ब्रोमो 4 सेक ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। आहा, मजा आ गया। ठीक है, बड़ा अच्छा खासा नाम दिया है, जिसको रब करता हूं। और जस्ट इसी के बाद अब कॉमन नेमिंग में शिफ्ट होते हैं, कॉमन नेमिंग से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 1 ब्रोमो 4 सेक ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। अभी भी बोलूंगा, जिसने मेरा कॉमन नेमिंग वाला लेक्चर कवर नहीं किया है तो उसको जरूर जाके इसके बाद, इस लेक्चर के बाद कवर कर लेना, क्योंकि कॉमन नेमिंग आपको फंसा देगा। अभी तो मैं एक स्टेट के लिए, जैसे कि सेक के लिए क्या बनेगा, या फिर नेक्स्ट बेनाइल के लिए आ गया, ठीक है, किसी एक दो के लिए मैं बता सकता हूं, पर सारे के सारे केसेस को मैं अभी आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकता कि फिनाइल के लिए किस, मतलब कौन फिनाइल के लिए क्या बनेगा, बेंजीन के लिए क्या केस बनेगा। ठीक, तो उसके लिए आप कॉमन नेमिंग वाला लेक्चर को कवर कर लेना है इसके जस्ट बाद। ठीक, चलो, तो मैं अलग से ध्यान रखूंगा कि मैं आपके लिए आई बॉक्स में इसको डाल ही दूं। स्टार्ट करते हैं यहां से भी, तो यहां भी वही रूल अप्लाई करो, पीछे से नेमिंग। एक बार वीडियो चेक कर तो राजू आ रहा है। ठीक, पीछे से स्टार्ट करो। सबसे पहले क्या क्रिएट करो, बेंजीन। बेंजीन मैंने बना लिया। नेक्स्ट, अब इसके बाद यहां से आते हैं, चलो ठीक है। अब सब में एक चीज ध्यान दे लेना, एक को क्या बना दो, नंबरिंग कर दो। तो पहले पोजीशन पे क्या लिया है, ब्रोमो, तो यहां लगा दो ब्रोमो। ठीक है, Br लगा दी। अब यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दो, 3 4 5 6। तो ऐसे में क्या होगी, गलती होने के चांसेस कट हो जाते हैं। नेक्स्ट, ये हो गया, ये भी हो गया। अब अपने पास बचा क्या, 4 सेक ब्यूटाइल 2 मिथाइल। तो 2 मिथाइल में लगा दो, ये 2 मिथाइल CH3। ठीक, ये भी कवर, ये भी कंप्लीट। ठीक है, अब बचा अपने पास क्या, ये आपको प्रॉब्लम कर रहा होगा, क्योंकि ये कॉमन नेम है, और कॉमन नेम किसी का भी फिक्स्ड नहीं रहता, मतलब हर एक कंपाउंड के लिए फिक्स्ड रहता है। जैसे आपका कॉमन नेम, जैसे किसी एक लड़के का है कॉमन नेम लल्लू, या फिर तो उसका नाम लल्लू ही है,
ठीक है, उसके जस्ट बगल वाले का नाम भी लल्लू नहीं हो जाएगा इस तरह से। तो इसके लिए भी हर एक के लिए फिक्स रहता है। ब्यूटाइल के लिए अलग रहेगा केस, पेंटाइल के लिए अलग केस रहेगा, ठीक है, मिथाइल के लिए अलग केस रहेगा। तो सारा सारा केस कवर हम कर चुके हैं। नेक्स्ट, तो यहां क्या लिया है 4 सेक ब्यूटाइल। तो चौथे पोजीशन पे जाओ और सेक का केस याद करो जो कवर कर चुके हैं वो लेक्चर को। सेक का केस क्या बनता था? सेक का केस बनता था CH2 CH2 CH3 और यहां CH3। ये होता है सेक, ठीक है। मैं पहले ही बताया था सेक का केस किस तरह से बनेगा, CH3 CH2 CH2 और यहां पास X जुड़ा होगा और यहां CH3। जब ये X कौन से दूसरे कार्बन पे अटैच रहता है तब हम उसे सेक की कंडीशन बोलते हैं।